दुनिया भर के साइंटिस्ट हैरान हैं। एक ऐसा कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम में एंटर कर गया है जो 706 मिलियन साल पुराना है। इसके सीक्रेट्स इतने अजीब हैं कि आज हम आपको इसकी पूरी कहानी बताएंगे। ये कहानी है एक ऐसे कॉस्मिक ट्रैवलर की जो शायद हमारी दुनिया के बारे में पहले से ज्यादा जानता है। ये कॉमेट 3I8TLAS के नाम से जाना जाता है। इसका डिस्कवरी 2025 में हुआ जब एस्ट्रोनॉमर्स ने अपने टेलीस्कोप्स से एक अनएक्सपेक्टेड ब्राइट ऑब्जेक्ट डिटेक्ट किया। साइंटिस्ट्स के लिए सबसे शॉकिंग बात यह थी कि इसका साइज और ट्रेजेक्टरी नॉर्मल कॉमेट से बिल्कुल अलग था। 3I एटलस का ओरिजिन अननोन है। ये इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हमारे सोलर सिस्टम के बाहर से आया है। इसका ऑर्बिट हाईली एक्सेंट्रिक है और किसी भी प्लैनेट के ऑर्बिट से मैच नहीं करता। ये कॉमेट हमेशा से एक मिस्ट्री रहा है और साइंटिस्ट के लिए ये एक चैलेंज बन गया है। इस कॉमेट की एज एस्टिमेटेड 760 मिलियन साल है। सोचिए, ये कॉमेट हमारे सोलर सिस्टम के फॉर्मेशन से भी पहले एग्जिस्ट कर रहा था। इसका कॉम्पोजिशन और डस्ट पार्टिकल्स रिसर्चर्स के लिए एक टाइम कैप्सूल जैसा है। ये हमें यूनिवर्स के अर्ली हिस्ट्री के बारे में क्लूज दे सकता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि कॉमेट के आइस और डस्ट में ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हो सकते हैं। ये कंपाउंड्स हमें बता सकते हैं कि लाइफ कैसे स्टार्ट हुई और यूनिवर्स में कैसे कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स डेवलप हुए। इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का स्टडी करना हमें ये समझने में हेल्प करता है कि हमारा सोलर सिस्टम यूनिक कैसे बना और कैसे ये ऑब्जेक्ट्स इतनी लंबी जर्नी करके हम तक पहुंचते हैं। 3I एटलस का स्ट्रक्चर भी बहुत अनयूजुअल है। ये मेनली आइस और डस्ट से बना है, लेकिन साइंटिस्ट ने नोटिस किया कि इसके न्यूक्लियस में कुछ रेयर मिनरल्स और कंपाउंड्स भी हो सकते हैं। इसके सरफेस में फ्रोजन गैसेस हैं जो जैसे ही सून की हीट से इंटरेक्ट करते हैं टेल फॉर्म करते हैं। इसका टेल नॉर्मली कॉमेट से ज्यादा लॉन्ग और ब्राइट होता है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि ये कॉमेट पहले से ज्यादा एनर्जेटिक और एक्टिव है। इसकी कॉम्पोजिशन और केमिकल एनालिसिस से हमें पता चलेगा कि एंशिएंट कॉस्मिक ऑब्जेक्ट्स में कैसे केमिकल एवोल्यूशन हुआ करता था। 3I एटलस सिर्फ पुराना ही नहीं बल्कि एक्सट्रीमली फास्ट और अनप्रेडिक्टेबल है। ये अनयूजुअल ऑर्बिट फॉलो करता है और साइंटिस्ट्स को एस्टिमेट करना मुश्किल है कि ये फ्यूचर में कहां जाएगा। इसकी स्पीड अप्रोक्सीमेटली 1 लाख किलोमीटर पर आवर है। ये सोलर सिस्टम के इनर प्लैनेट्स के क्लोज पास कर सकता है विदाउट हिटिंग देम। कॉमेट के मूवमेंट का स्टडी करने से हमें पता चलता है कि इंटरस्टेलर ऑब्जेक्ट्स का बिहेवियर कैसे डिफरेंट होता है कंपेयर टू रेगुलर कॉमेट्स। ये हमें यूनिवर्स के ग्रेविटेशनल डायनामिक्स समझने में हेल्प करता है। साइंटिस्ट अब प्लान कर रहे हैं इस कॉमेट का डिटेल्ड ऑब्जर्वेशन। मल्टीपल ऑब्जर्वेटरीज वर्ल्ड वाइड कंटिन्यूअसली ट्रैक कर रहे हैं 3I8TLAS को। फ्यूचर में स्पेस प्रोब मिशंस का पॉसिबिलिटी भी डिस्कस हो रहा है, जिससे हमें डायरेक्ट सैंपल्स मिल सके। ये मिशंस हमें यूनिवर्स के हिडन सीक्रेट्स तक ले जा सकते हैं। अगर सक्सेसफुल हुआ तो हम इस कॉमेट के आइस, डस्ट और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का एनालिसिस करके ऑरिजिन ऑफ लाइफ और अर्ली कॉस्मिक कंडीशंस के बारे में और ज्यादा एक्यूरेट इंफॉर्मेशन हासिल कर सकते हैं। 707 मिलियन साल पुराना ये कॉमेट सिर्फ एक ऑब्जेक्ट नहीं बल्कि एक मैसेज है हमारे लिए। ये हमें यूनिवर्स की हिस्ट्री, इंटरस्टेलर ट्रैवल और लाइफ फॉर्मेशन के प्रोसेसेस के बारे में इंसाइट्स देता है। 3I एटलस के स्टडी से साइंटिस्ट्स को ये समझने में मदद मिलेगी कि एंशिएंट कॉमेट्स में क्या-क्या हिडन सीक्रेट्स हो सकते हैं। ये रिसर्च फ्यूचर में स्पेस एक्सप्लोरेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल ऑब्जेक्ट्स के लिए फाउंडेशन का काम करेगी। इस कॉमेट से हमें ये पता चलेगा कि यूनिवर्स में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स कैसे सर्वाइव करते हैं। ये हमें ये भी सिखाता है कि कॉस्मिक ट्रैवल का प्रोसेस कैसे काम करता है और ऑब्जेक्ट्स कितनी लंबे पीरियड तक स्टेबल रह सकते हैं। 3I एटलस के थ्रू साइंटिस्ट्स ये एक्सप्लोर कर रहे हैं कि क्या ये कॉमेट अर्थ के लिए कोई रिस्क है या ये सिर्फ एक रेयर विजिटर है जो हमारे सोलर सिस्टम के सीक्रेट्स रिवील करेगा। 760 मिलियन साल पुराना ये मिस्टीरियस कॉमेट हमें यूनिवर्स के सीक्रेट्स का एक झलक दिखा रहा है। साइंस अभी इसके बारे में और एक्सप्लोर करेगी और शायद फ्यूचर में हमें और भी शॉकिंग डिस्कवरीज मिले। अगर आपको ये कॉस्मिक जर्नी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें। ये सिर्फ एक कॉमेट नहीं बल्कि एक ब्रिज है हमारे और यूनिवर्स के राज के बीच।